हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि अगर मान लीजिए किसी का यूरिन पास होना रुक जाता है, मतलब अचानक से जो पेशाब होता है वो पेशाब आना रुक जाता है, तो इस कंडीशन में पेशेंट डर जाते हैं कि क्या करें, अब क्या होगा, कैसे क्या होगा। तो देखिए, अगर किसी का अचानक से यूरिन पास होना रुक जाता है तो उस कंडीशन में कौन से मेडिसिन दिए जाते हैं, कौन से IV फ्लूइड चढ़ाए जा सकते हैं, पेशेंट के कौन सा चीज़ मेजर करना चाहिए, मतलब हर एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पर एक ही वीडियो में पूरा डिटेल बताने की कोशिश करूँगा। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं या फिर प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो सारी की सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर एकदम अच्छे से हो जाएगा। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। सबसे पहली बात ये होता है यहाँ पर कि अगर मान लीजिए किसी का यूरिन पास होना रुक जाता है, यूरिन नहीं पास होता है, तो इसका कारण क्या होता है, आखिरकार ऐसा क्यों होता है लोगों को कि उनका यूरिन पास होना रुक जाता है। अब देखिए, यूरिन पास होना रुक गया है, यूरिन पेशाब नहीं आ रहा है, तो इस कंडीशन में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कारण होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत कम पानी पीते हैं, ड्रिंकिंग लेस वाटर, शरीर में पानी की कमी होने के कारण पानी कम पीते हैं, इसकी वजह से भी देखा जाता है कि यूरिन पास होना रुक जाता है। डायरिया की कंडीशन में देखते हैं, जब किसी को दस्त होने लगता है, दिन भर में 2 बार 3 बार 4 बार दस्त करने जाते हैं, स्टूल पास करने जाते हैं, तो देखा जाता है कि जितना आप पानी पीते हैं सारा का सारा वाटर जो होता है वो यूरिन के रास्ते ना होकर के वो स्टूल के ही रास्ते सारे वाटर बाहर निकल जाते हैं। तो डायरिया के कंडीशन में भी ऐसा देखा जाता है। अगर किसी के किडनी में स्वेलिंग हो गया है तो इस तरह के लोगों में भी देखा जाता है कि उनका यूरिन पास होना रुक जाता है। अगर किडनी डैमेज हो गया है या फिर आपने कुछ अदर मेडिसिन का प्रयोग कर लिया है जिसकी वजह से देखा जाता है कि यूरिन पास होना रुक जाता है। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि मेडिसिन खाने से कैसे यूरिन पास होना रुक सकता है। जैसे कि मान लीजिए किसी को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, पेट में कब्ज बना हुआ है, उन्होंने कॉन्स्टिपेशन का दवा ज़्यादा हाई डोज में उपयोग कर लिया, ज़्यादा खा लिया, जिसकी वजह से उनको डायरिया का प्रॉब्लम शुरू हो गया। अब डायरिया का प्रॉब्लम शुरू हो गया, जितना पानी पी रहे हैं, जितना सारा खा पी रहे हैं, वो सारा का सारा वाटर जो है वो यूरिन के रास्ते ना पास होकर के सारे स्टूल के ही रास्ते बाहर निकल जा रहे हैं। तो इस कंडीशन में भी देखा जाता है कि यूरिन पास होना रुक जाता है। तो ये कुछ अलग अलग प्रकार के कारण होते हैं जिसकी वजह से देखा जाता है कि यूरिन पास होना रुक जाता है। तो ये तो बातें हम लोगों ने इनके काजेज के बारे में समझ लिया है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए किसी का यूरिन पास होना रुक गया है तो उनके अंदर क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं। कि अगर मान लीजिए किसी का पेशाब आना रुक जाता है तो उनमें क्या क्या सिम्टम देखे जाते हैं, क्या क्या लक्षण पेशेंट के अंदर देखे जाते हैं। दोस्तों, सिम्टम के बारे में अगर हम बात करें तो पेशेंट के अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं। जैसे कि आप कहेंगे कुछ एग्जाम्पल बताइए। अब एग्जाम्पल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सिम्टम देखे जाते हैं। जैसे कि लेस यूरिन बहुत कम पास होगा, ड्राई माउथ, मुंह एकदम सूखा सूखा रहेगा। अब आप कहेंगे क्यों मुंह सूखा रहेगा, यूरिन पास नहीं हो रहा है तो इसमें माउथ से क्या लेना देना है। अगर मान लीजिए आप बहुत कम पानी पी रहे हैं तो आपका माउथ तो सूखेगा ही, और जब माउथ सूखेगा, पानी कम पिएंगे तो माउथ भी सूखेगा, जिसकी वजह से यूरिन भी नहीं पास होगा क्योंकि शरीर में पानी ही नहीं है। अब आप कम पानी पी रहे हैं तो शरीर में कमजोरी भी तो देखा जाएगा, ये भी प्रॉब्लम देखे जाते हैं। अब बहुत कम अगर पानी पी रहे हैं, शरीर में पानी की कमी हो जाता है, यूरिन नहीं पास होता है, तो देखते हैं इनका यूरिन का जो कलर होता है एकदम डार्क हो जाता है, एकदम गाढ़े पीले कलर का हो जाता है। ये बात समझ गए आप लोग। तो इस कंडीशन में यूरिन का जो कलर होता है एकदम गाढ़ा हो जाता है। और हाँ, इस तरह के लोगों में देखा जाता है कि उनका ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है। अब आप कहेंगे यूरिन नहीं पास हो रहा है तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर से क्या लेना देना है, ब्लड प्रेशर क्यों लो हो जा रहा है। अगर मान लीजिए पेशेंट को बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो गया है, या फिर मान लीजिए उनको डायरिया हो गया है, बार बार स्टूल पास कर रहे हैं, या फिर बार बार वो उल्टी कर रहे हैं, बार बार दस्त कर रहे हैं, यूरिन नहीं पास हो रहा है, जिसकी वजह से मुंह के रास्ते उल्टी होता है तो सारे के सारे लिक्विड बाहर निकल गए, या फिर डायरिया के कंडीशन में स्टूल के रास्ते सारे लिक्विड बाहर निकल जा रहे हैं, जिसकी वजह से देखा जाता है कि शरीर में जो ब्लड प्रेशर होता है वो लो हो जाता है। देखिए, डायरिया के पेशेंट का, वोमिटिंग वाले पेशेंट का सबसे पहले ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है, और ज़्यादातर देखा जाता है कि उनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो इस कंडीशन में शरीर में डिहाइड्रेशन का भी प्रॉब्लम देखा जाता है, शरीर में पानी की भी कमी देखा जाता है, और उस कंडीशन में ब्लड प्रेशर भी लो हो जाते हैं। तो जिनका यूरिन आना रुक जाता है उनके अंदर यही सारे अलग अलग प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं। अब आप सभी लोगों को इतना बात समझ में आ गया होगा। अब आप सोच रहे होंगे बहुत सारे लोग कितना सारा बात क्यों बता रहे हैं। दोस्तों, यूरिन के बारे में बताएं, यूरिन पास होना रुक जाता है तो यूरिन पास होना जो रुक जाता है इसका कारण क्या होता है, इनमें क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं। अब इसी दोनों के बेसिस पर सारे ट्रीटमेंट चलाए जाते हैं पेशेंट को। अब आप सभी लोग देखेंगे कि किस तरह से इसी के बेसिस पर आपको सारी मेडिसिन बताऊँगा, इसीलिए ये 2 बात जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में जानना कि इसका इलाज क्या होता है, इस कंडीशन में कौन कौन से मेडिसिन पेशेंट को चलाया जाता है। लेकिन कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवा चलाने से पहले सबसे पहले पेशेंट के ब्लड प्रेशर को जरूर मेजर कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर अगर लो है, लो हो गया होगा शायद, और हम इनको
आईवी फ्लूइड चढ़ा देते हैं। तो आईवी फ्लूइड से क्या होता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगता है। तो जिनका लो होता है उसके लिए तो ठीक है, नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर उनका पहले से ही ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, उस कंडीशन में भी आप आईवी फ्लूइड चढ़ा देते हैं, तो इससे ब्लड प्रेशर और भी बढ़ जाएगा, पेशेंट के लिए और भी खतरा बढ़ जाएगा। इसीलिए सबसे पहला जो काम होता है वो होता है कि ब्लड प्रेशर को जरूर मेजर कर लेना चाहिए, जिससे अनुमान लग जाता है। अब ब्लड प्रेशर के मेजर करने के बाद अगर मान लीजिए पेशेंट को ब्लड प्रेशर लो है, शरीर में पानी की कमी हो गया है, कमजोरी है, उस कंडीशन में आरएल आईवी फ्लूइड को पेशेंट को लगा दिया। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को मैं क्या बताया हूँ, इफ ब्लड प्रेशर इज नॉट लो, यदि पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो नहीं है, नॉर्मल है या फिर हाई है, देन डोंट प्रोवाइड एनी आईवी फ्लूइड, तब कोई भी आईवी फ्लूइड को पेशेंट को नहीं दिया जाता है, क्योंकि इसमें साल्ट की मात्रा पाए जाते हैं। ये रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन होता है, इनमें भी साल्ट की मात्रा पाए जाते हैं। ये जो होता है इनका काम होता है कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो हो गया है, अब लो कब होगा, डायरिया की कंडीशन में भी देखा जाता है, वोमिटिंग के केसेस में भी देखा जाता है कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। डिहाइड्रेशन में भी शरीर में पानी की कमी हो गया है, या फिर शरीर में वीकनेस महसूस हो रहा है, तो शरीर में पानी की कमी है, ब्लड प्रेशर लो है, वो सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन के आईवी फ्लूइड को पेशेंट को लगाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये आईवी फ्लूइड माने जाते हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये भी बात पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी तरह से कुछ और भी मेडिसिन और इंजेक्शन के बारे में समझते हैं। जैसे कि ये देखिए, अब आप लोगों को बताता हूँ, ये है मेफेनटरमाइन सल्फेट इंजेक्शन। अब आप कहेंगे ये क्या है। सबसे पहली बात, इसको थोड़ा सा तोड़ करके पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे। मेफेनटरमाइन सल्फेट इंजेक्शन, ये टर्मीन के नाम से जाने जाते हैं ज़्यादातर। मेफेनटरमाइन सल्फेट इंजेक्शन इंडियन फार्माकोपिया का ये इंजेक्शन होता है। इसका जो मेन काम होता है, इट्स यूज इन दी हाइपोटेंशन कंडीशन। इसके लिए आपको 2 वर्ड समझना होगा। अगर 2 वर्ड आपने समझ लिया तो सारी डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक तो होता है हाइपोटेंशन और दूसरा होता है हाइपर टेंशन। ये दोनों का मतलब क्या होता है, पहले तो आप लोग ये बताइए। हाइपो का मतलब होता है कम, और हाइपर का लोग क्या कहते हैं, ज़्यादा हाइपर मत हो, ज़्यादा मत बोलो, ठीक। तो इसका मतलब होता है ज़्यादा। टेंशन का मतलब होता है ब्लड प्रेशर, टेंशन का मतलब होता है ब्लड और प्रेशर। तो शायद आप लोगों को थोड़ा बहुत डाउट यहाँ पर क्लियर हुआ होगा कि हाइपोटेंशन का मतलब होता है लो ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन का मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर। यही छोटी सी बात आप लोगों को यहाँ पर समझना है। तो ये जो होता है दोस्तों टर्मीन इंजेक्शन, ये क्या होता है, ये हाइपोटेंशन के कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। 2 cc जो होता है, इसको आईवी रूट के माध्यम से पेशेंट को, देखिए ये नहीं है कि इसको IM रूट से नहीं लगा सकते हैं, इसको मांसपेशियों में भी आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन आईवी रूट से ज़्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये बातें हो गई टर्मीन इंजेक्शन के बारे में, इतना समझ गए आप लोग। तो इसी तरह से एक बात और सुन लीजिए अगले मेडिसिन के बारे में, जो कि आप लोगों को समझना पड़ेगा। इसके टेबलेट भी आते हैं, इसके इंजेक्शन भी आते हैं, जो कि होता है फ्यूरोसमाइड इंजेक्शन। फ्यूरोसमाइड इंजेक्शन जो होता है ये लैसिक्स के नाम से जाना जाता है। ये एक प्रकार के डायरेटिक्स इंजेक्शन होते हैं, जो कि सनोफी कंपनी के द्वारा बनाया गया है। 4 ml का ये इंजेक्शन होता है। अब देखिए, ये जो फ्यूरोसमाइड इंजेक्शन होता है इंडियन फार्माकोपिया का इंजेक्शन होता है, इसका जो मेन काम होता है, ये क्या करता है, ये इंक्रीज करता है यूरिन के अमाउंट को, यूरिन के फ्लो को ये बढ़ाने का काम करता है, और ब्लड प्रेशर जो बढ़ा हुआ है उसको डिक्रीज करने का काम करता है। अब आप लोग कहेंगे कि ये का क्या काम है, कैसे ये यूरिन के अमाउंट को बढ़ा देगा और इसमें हमारा ब्लड प्रेशर कैसे डिक्रीज होगा। इसके लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे कि शरीर में अगर यूरिन नहीं पास, यूरिन बाहर नहीं निकल रहा है, यूरिन बना हुआ है पेट में, तो इसमें यूरिन में साल्ट भी पाए जाते हैं, सभी लोगों को पता है। तो जब हमारे शरीर से यूरिन बाहर निकल जाएंगे सारे के सारे, तो इसी के रास्ते हमारे शरीर से जो साल्ट होता है वो भी बाहर निकल जाएगा। अब जब साल्ट बाहर निकल जाएंगे तो इसी के माध्यम से जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है वो ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगा। तो ये सारे के सारे फ्यूरोसमाइड इंजेक्शन के काम होते हैं। तो अगर किसी का यूरिन पास होना रुक गया है तो उस कंडीशन में लेसिक्स इंजेक्शन का भी उपयोग किया जाता है, जो कि ये यूरिन के अमाउंट को बढ़ा देता है और जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है उसको डिक्रीज कर देता है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने पर भी उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये सारी बात समझ में आया होगा। शायद ही कोई ऐसा होगा जिनको ये बात नहीं समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये सारी बात समझ में आया तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आएंगे और अपना फीडबैक जरूर देंगे कि आज का ये वीडियो कैसा लगा। जाने से पहले एक बात और, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं वो भी आप लोग जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप सर्च कर सकते हैं सपोर्टिंग आप फार्मेसी जो चैनल
चैनल का पूरा नाम है। फेक आईडी भी आपको मिल सकते हैं, उस आईडी को फॉलो करना है जिसके फॉलोअर 1000 से ज़्यादा फॉलोइंग केवल और केवल एक है, वही रियल अकाउंट है। छोटे छोटे कंटेंट वहाँ पर भी अपलोड करता रहता हूँ, जुड़े रहेंगे तो बेनिफिट मिल सकता है। वैसे आगे आपकी मर्जी, आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। आज का वीडियो वैसे यहाँ पर खत्म होता है। अगर वीडियो समझ में आए तो कमेंट जरूर करना। थैंक यू।